हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों वर्ग और वर्गमूल इतना लाजवाब तरीका है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीका समझाने वाला हूं। बस आपको संख्याएं देखते ही, जैसे ही आप संख्या देखेंगे वैसे ही भी कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालना हुआ तो संख्या देखते ही आप पहचान जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। दोस्तों जरूरी नहीं है, ये नवोदय ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। या फिर आप कहीं भी अगर इस ट्रिक को लागू करेंगे तो किसी भी संख्या को देखते ही वर्ग और वर्गमूल निकालना तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानेंगे कि किस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्गमूल पे। तो वर्गमूल, ये जो इसका ट्रिक है बहुत ही शानदार है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग का। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे ना तो किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल बिल्कुल ही आसानी तरीके से कुछ ही सेकंडों में आप निकाल के रख लेंगे। देखिए पहले वर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हुआ, आज आप एग्जांपल लीजिए, जो ट्रिक है ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई एग्जांपल हो गया, हमको सपोज मान लीजिए 32 का वर्ग करना है। ठीक है, देखिए आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला काम क्या किया करिए, जो लास्ट वाली संख्या है इसका वर्ग करिए। जैसे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब इसका ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, फिर 3। अब फिर पहले इसका वर्ग हो गया, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई गुणा, इसके बाद इसका वर्ग, 3 त्रिक का 9, और जो यहां से कैरी था 10। बस तुरंत आसानी से आ गया। नहीं समझ में आया? 1 मिनट आराम से। जो लास्ट वाली संख्या है उसका वर्ग करिए। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, और फिर इसका वर्ग, 3 त्रिक का 9, 1 10। अभी रुक जाइए, और दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 56, इसका वर्ग करना हो गया हमको। बस पहले लास्ट वाली संख्या का वर्ग करिए। 6 है ना, 6 6 के 36 का 6, हासिल लग गया 3, ठीक है। अब तीनों का गुणा, 5 6 के 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 हासिल था, ठीक, कैरी था 60, 3 63, कैरी लगा 6, यानी हासिल लगा 6। अब 5 का कर दीजिए, 5 5 25, 6 31। आप करके देख लीजिए दोस्तों, इसका वर्ग यही है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल भी आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 मिनट रुक जाइए, और भी बहुत से कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो। देखो जैसे मान लीजिए 29, इसी का वर्ग करना हो गया। अब देखिए आपको बस समझना है, अब आप समझ लीजिए, उसके बाद करिए ना, जो भी संख्या लीजिए करिए, तुरंत आसानी से आएगा। 9 है ना, 9 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करिए, 100 तक किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से निकालेंगे। 9 9 81 का 1, हासिल लगा 8। अब तीनों का गुणा करना होता है। 2 9 18, 18 दूना 36, और हासिल कितना था 8, 36 8 44 का 4, हासिल लग जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए फिर इसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4 और हासिल 4 8। आप करके देख लीजिए, इसका वर्ग यही इतना आएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान है। लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर पूरा वर्ग कर दीजिए। जैसे 9 है, 9 9 81 का 1, हासिल लग गया 8। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 9 18, 18 दूना 36, ठीक है, 36 और 8 हासिल कितना हो गया 36 8 44 का 4, हासिल लग गया 4। फिर 2 दूना, इसका भी वर्ग कर दीजिए, 2 दूना 4 और हासिल 4, 8 हो गया। बस निकल गया इसका वर्ग। और देखिए और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 75 यानी कि 75, इसी का वर्ग करना हो गया दोस्तों। आपको करिए तुरंत, इसका वर्ग कर दीजिए, यानी इसका 2 बार मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 का 5, हासिल लग गया दोस्तों 2, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई, 7 5 35, 35 दूना 70, और हासिल 2 72, 72 का 2, हासिल लगा 7। फिर इसका वर्ग कर दीजिए, 7 7 49, और हासिल कितना लगा था दोस्तों 7, 49 7 56। आप करके देख लीजिए, 75 का वर्ग यही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वर्ग निकालना बहुत आसानी से आ गया होगा। यही ट्रिक है। अब आप किसी भी संख्या अपने आप से लेकर स्टार्ट करिए ना, करिए तुरंत करिए, कोई भी संख्या लीजिए और तुरंत इसी तरीके से आप वर्ग करके देखिए। पहले इसका वर्ग कर दिया करिए, जो हासिल लगे उसको रखना, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का, फिर जो घात है स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई, फिर उसको लिखिए, फिर जो वर्ग है उसको करिए, जो कैरी है यानी हासिल है उसको लगा लेना, फिर इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। है कि नहीं ढांसू तरीका? बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अब इसको आप याद रखिए, किसी भी संख्या का वर्ग अपने आप निकालिए, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं वर्गमूल का। देखिए वर्गमूल भी समथिंग इसी तरीके से है, इसका थोड़ा सा अलग रूल है। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे जो किसी भी संख्या का 1 से लेकर 9 तक 10 तक वो संख्याओं का वर्ग तो याद ही होगा। जैसे देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 1 1 1,
वर्ग का मतलब कि पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका याद होना चाहिए। एक एक करना में एक, और 2 दूना 4 हो गया, फिर 3 त्रिका 9। जैसे वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो एक एक करना में 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16। देखते जाइए, अभी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। 5 पचे 25। अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट होगा। फिर 5 पचे 25 हो गया, फिर 6 छक्के 36, 7 सते 49, 8 अठाई 64, तो 9 नवा 81। अब 10 छोड़िए। देखिए पहले ऐसे कर लीजिए, पूर्ण संख्या वर्ग याद है ना। अब इसके बाद आपको लास्ट के डिजिट एक एक छोड़ने हैं केवल, यानी सभी छूटे हैं ना। अब इसको आप इरेज कर दीजिए। जी हाँ, बस वर्ग करने के बाद में बस लास्ट की संख्याएं छोड़ना है। जो संख्या अगर 2 है तो उड़ा दीजिए। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए आराम से, कुछ नहीं करना है। अब सपोज मान लीजिए जैसे किसी भी संख्या का हमको वर्ग निकालना हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो गया, ठीक। एज मानिए आप कोई संख्या लीजिए, ऐसी संख्या लीजिएगा जिसका वर्ग होता हो, जैसे 1369, ठीक। ये हो गया। अब ये किसका वर्ग है हमको पता करना है, यही ना, वर्गमूल निकालना है इसका, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। ऐसी ही संख्याएं लेनी है कि जिसका वर्गमूल होता हो, ठीक है ना। अब देखिए तरीका समझिएगा। पहले अगर मान लीजिए इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट की संख्या देखेंगे। लास्ट की संख्या कितना है, 9 है। जी हाँ दोस्तों, कितना है, 9 है। तो इसमें देखिए 9 कहां पे है, एक ये है और एक ये है, 2 संख्याएं हैं, करेक्ट। अब देखिए इसमें से इसके सामने 3 है, इसके सामने 7 है, यानी कि जो इस 3 या 7 जो भी हमारा इसका वर्गमूल होगा, उसकी लास्ट संख्या या तो 3 होगी या तो 7। अभी कम समझ में आ रहा है, पहले पूरा समझिए। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना रहेगा उसकी लास्ट संख्या को देखेंगे। उसकी लास्ट संख्या कहां है, 2। उसके सामने वाली जो संख्याएं होंगी वही वर्गमूल के, यानी इसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट संख्या यही होगा। अभी पूरा कैसे पता करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, लास्ट से 2 संख्याएं छोड़ देंगे। लास्ट से 2 संख्याएं कौन है, 69, यानी इनको हमको छोड़ देना है। बचा कितना, 13। अब हम इसमें से किसी एक ऐसी संख्या को लेंगे कि उसका वर्ग करेंगे। जैसे वर्ग क्या, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 होता है। तो ऐसी संख्या लेंगे कि ताकि जब उसका वर्ग करें तो इससे ज्यादा ना हो। समझ में आ रहा है ना। पहले क्या करेंगे, जो इससे ज्यादा ना हो, जैसे हम 3 लेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 3 त्रिक का 9, इससे कम है। 4 लेंगे, 4 चौके 16, इससे ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा ना हो, कम रहेगा चलेगा, तो 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 होगा। अब देखिए या तो ये 33 का वर्ग होगा या 37 का, बस। अब 2 ऑप्शन बन गया। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा आया है अब करेक्ट ऑप्शन में 2 में से एक ही है, तो समझ लीजिए वही करेक्ट है। अगर 2 नहीं है तो आप इसमें से किसी का भी मल्टीप्लाई करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, या थोड़ी सी बस 2 ही संख्याओं में मशक्कत करनी है, आसानी से निकल जाएगा। कम समझ में आया। देखिए अच्छा रुक जाइए, कोई और अदर एग्जाम्पल लीजिए, सेम यही ट्रिक काम करेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल पे हम समझाते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 31, 36 सपोज मानिए, ये हो गया एक। अब देखिए वही स्टेप लगाइए। पहले हमको क्या करना है कि लास्ट की संख्या को देखना है। लास्ट में कितना है, 6। अब इसमें 6 कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि 4 या 6। इसके सामने 4 है, इसके सामने 6, यानी जो भी संख्या का वर्ग होगा या तो उसके, यानी जो भी वर्गमूल होगा इसका, उसके अंत में या तो 4 होगा या तो 6, या तो 4 होगा या तो 6। अब देखिए फिर दूसरा स्टेप क्या करना था, लास्ट से 2 संख्याएं छोड़ देना है, ठीक। लास्ट से 2 संख्याएं छोड़ देना है। अब स्टार्टिंग की 2 संख्याएं बची हैं 31। अब इसमें से हम कोई ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करे, ठीक है। इससे ज्यादा ना हो, कम बराबर चलेगा। जैसे 5 5 जा 25, यानी 5 5 25, इससे कम है। 6 6 के 36, इससे क्या हो रहा है, ज्यादा, तो यानी कि 5 होना चाहिए, 5। अब यहां पे हम लिख लेंगे 5 5, या तो ये 54 का वर्ग होगा या तो 56 का वर्ग होगा। इजी। अब इसमें से जो भी हमारे एग्जाम में अगर या तो 54 आया है तो 56 आया है, सीधा वही 4 ऑप्शन होता है, उसके अलावा आएगा नहीं। तो अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो एक ही मिलेगा, सीधी बात है, ऑब्वियस बात है। तो अगर जो भी आपको ऑप्शन में ये मिलता है ये लगा दीजिए, ये मिलता है ये लगा दीजिए। अगर दोनों हैं तो 2 मिनट का टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ नहीं आया अभी, बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों। अब इससे सस्ता तो नहीं मिलने वाला आपको। बस क्या करना, अभी आप इसका कितना मल्टीप्लाई करते, वर्गमूल निकालते, परेशान होते, इससे अच्छा इस ट्रिक से बस आपको ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब ये ट्रिक याद हो जाएगी आपको, जैसे वर्ग याद हो गया, वर्ग की लास्ट संख्याएं याद हो गई, तो इसके बाद आप माइंड से कर सकते हैं। जैसे माइंड में कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए 1764, माइंड में कैसे करना है आपको, हमेशा रफ
और कॉपी आपके पास पेन कॉपी नहीं रहेगी। तो देखिए आपको ये जब सारी संख्याएं याद हैं तो माइंड से करिए। 4 यानी 4 किसके किसके अंत में है, दिमाग में लाइए, यानी किसके है 2 और 4। अगर आपको ये चीजें याद हैं, 4 4 दो संख्याएं होती है, एक बार 2 होता है एक, तो दिमाग से सोचिए, यानी कि जो 4 4 है 2 के और 8 की, ध्यान से बात को समझिए, 2 के और 8 के, यानी कि लास्ट जो वर्ग, इसका जो वर्गमूल होगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब हमको लास्ट से दो संख्याएं छोड़ देनी है, ये तो संख्या आपके सामने रहेगी, लास्ट से दो छोड़ देनी है। 17 किस संख्या के वर्ग से कम हो, ज्यादा नहीं, जैसे 4 चौके 16, उससे अभी ज्यादा है, 5 लेंगे तो 5 में से 25 ज्यादा हो रहा है, तो 4 चौके 16 यानी कि 4 या तो 4, माइंड से ये चीजें आपको आ जानी, यानी कि या तो 42 या तो 48। तो अगर ऑप्शन में आपके 42 है वो सही कर दीजिए, 48 है तो वो सही कर दीजिए, ठीक। या तो अगर दोनों है तो मल्टीप्लाई करके समझ लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यही था ट्रिक वर्ग और वर्गमूल का। अगर आप लोग समझे नहीं तो फिर से वीडियो देखिए, बस बहुत ही शानदार तरीका है, लेकिन एक बार में पूरा अगर अभ्यास नहीं हो रहा है तो अभ्यास करिए, ठीक है। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर समझेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो प्रैक्टिस करिए, समझिए, इस ट्रिक के साथ आप नवोदय का कोई भी क्वेश्चन आसानी से वर्गमूल का हो गया अगर, तो वर्ग और वर्गमूल इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो गया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कहीं भी आपको ये ट्रिक कहीं भी यूज कर सकते हैं, सब जगह लाभदायक होगा, ठीक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।